स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अभी इस वक्त 6000 से ज़्यादा नाविक फंसे हुए हैं, जिसमें से बड़ी संख्या में भारतीय नाविक मौजूद हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अभी ताज़ा खबर यही है कि ईरान के बुशहर शहर में एक्सप्लोजन्स की आवाज़ आई है। इसके बारे में हमारे पास क्या जानकारी है, हमारी साथी प्रगति बताएंगी। प्रगति बताइए। जी आकांक्षा, तो अभी सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 60 दिनों का जो सीज़ फायर था, जिसमें दोनों देशों को ये डिसाइड करना था कि आगे की रणनीति क्या होगी, नेगोशिएशन करना था, वो अब टूट चुका है। सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है और लगातार दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। आज 9 जुलाई है और 9 जुलाई को ईरान के बुशहर प्रांत में धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई है और ईरान ने इसकी पुष्टि की है। और वेस्ट एशिया में जो अमेरिका का ऑपरेशन होता है उसे देखता है सेंटकॉम ने बताया है कि उन्होंने ईरान पर लगातार बड़े हमले किए हैं। ईरान की जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर हमले हुए हैं और इसमें ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है, मिलिट्री बेसेस हैं, कोस्टल एरियाज़ में जो सर्विलांस होते हैं और गोला बारूद रखने के जो साइट्स हैं वो सब तबाह कर दिए गए हैं और लगभग 90 मिलिट्री बेसेस ईरान के अमेरिकी हमले में तबाह किए गए हैं, ऐसा अमेरिका ने दावा किया है। इसके बाद ये हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो फ़िलहाल बहुत आराम से चल रहा था, वेसल्स वहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि 6000 जो मरीनर्स हैं वहाँ पर फंसे हैं। और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें 9 इंडियन वेसल्स हैं और इन 9 इंडियन वेसल्स में 198 सी मरीनर्स हैं। ये 198 सी मरीनर्स इंडियन है, इसको लेकर अभी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि अलग अलग वेसल्स पर अलग अलग देशों के लोग इस पर होते हैं, लेकिन ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि 9 इंडियन वेसल्स हैं। पिछली बार जून में आपको याद है कि गल्फ़ ऑफ ओमान में जब अमेरिका ने हमला किया था वेसल पर तो 3 इंडियन सी मरीनर्स की मौत हुई थी। और उसके बाद G7 समिट में जब पीएम मोदी ट्रंप से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि यूएस को ये सुनिश्चित करना चाहिए, सी मरीनर्स की जो प्रोटेक्शन है इसको लेकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो सुरक्षित रहें। और उसके बाद अब ये खबर आई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में 9 इंडियन वेसल्स फंसे हैं और उसमें 198 जो हैं इन वेसल्स पर सी मरीनर्स हैं। और ये भी जानकारी है कि इन वेसल्स पर LNG था और LNG है और क्रूड ऑयल है जो भारत ले आया जा रहा है। तो भारत का इस पर जवाब क्या है? भारत ने अभी फ़िलहाल 9 जुलाई को फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि सभी पक्षों से अपील की है कि वो अभी फ़िलहाल संयम बरतें, तनाव कम करें, नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और ऊर्जा की आपूर्ति तथा व्यापार पर ज़रूरी ध्यान दें, ऐसा भारत की तरफ से जवाब आया है। 17 जून को दोनों देशों में MOU साइन हुआ था। अमेरिका ने ईरान पर से सैंक्शंस हटा दिए थे, हॉर्मुज़ वापस से खुल गया था, वेसल्स वापस से वहाँ से गुजर रहे थे। फिर हुआ क्या कि 27 से 29 जून के बीच ईरान ने 3 वेसल्स पर हमले कर दिए और ईरान का दावा था कि ये हमारी जो तय रूट है, क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करने की बात करता है, उन्होंने कहा कि हमारी रूट से नहीं जा रहे थे, ये ओमान के पास जो दूसरा रूट है वहाँ से ये गुजर रहे थे ये वेसल्स, इसलिए हमने हमले किए। इसके बाद अमेरिका ने हमला किया ईरान पर और इसके जवाबी हमले में ईरान ने अलग अलग जो बेसेस हैं वेस्ट एशिया में अमेरिका के उस पर हमले किए और तब से दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। और IRGC जो ईरान की सेना, उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका अगर इस तरह से हमले करेगा तो हम भी नहीं रुकेंगे, हम पूरे इलाके में उनके जो सैन्य बेसेस हैं उस पर हमले जारी रखेंगे। अभी फ़िलहाल टर्की में NATO शिखर सम्मेलन चल रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर पहुँचे थे और उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि MOU ख़त्म हो चुका है। दोनों देशों के बीच जो MOU साइन हुआ था पाकिस्तान की मध्यस्थता में वो ख़त्म हो चुका है और अब इसके आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अभी फ़िलहाल जो है ये परिस्थिति बनी हुई है। जी शुक्रिया प्रगति। तो फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। कभी भी कुछ भी तनाव होता है ईरान और अमेरिका के बीच में जो भी चल रहा है, इसका सीधा असर हमेशा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे पड़ता है और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाता है और आवाजाही बंद हो जाती है जहाज़ों की, तो ये सिर्फ ईरान और अमेरिका का मामला नहीं रहता है, पूरे वर्ल्ड वाइड इसका इम्पैक्ट होता है। इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट्स होंगे इसको लेकर हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। तमाम जानकारी दी हमारे साथी प्रगति ने। मैं हूँ आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे प्रशांत है। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया। मास्टर इन द न्यूज रूम में मैं अवध ओझा लेकर आ रहा हूं इतिहास की रोचक कहानियां। देखते रहिए ललन टॉप।